एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो जैसे आपको पता है 18 तारीख का आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए लोकोक्ति एवं मुहावरे आज मैं आपके लिए क्लास लेके आई हूँ। तो हम थोड़ा इनको समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्लास है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ज्यादा टाइम अब नहीं रहा है, ठीक है। आपको सही लगे तो लाइक कर देना, ये शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। शुरू करते हैं। मुहावरा, लोकोक्ति एवं मुहावरा। लोगों द्वारा बोले जाने वाली उक्ति को कहते हैं लोकोक्ति, ठीक है, एवं मुहावरे। मुहावरा को वाग्धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाग्धारा भी कहते हैं, है ना। तो थोड़ा अभी शुरू करते हैं। मुहावरा को वाग्धारा भी कहते हैं। रूढ़ या विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त वाक्यांश मुहावरा कहलाता है ना। मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा किसका शब्द है? अरबी भाषा का है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। लोकोक्ति किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। अर्थात जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। कहावतें तो आपको पता ही होगी कि जैसे अजय गगरी छलकत जाए, ये कहावतें होती हैं ना। तो इसी तरह से अब थोड़ा सा समझ लेते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है ना। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति किसे कहते हैं ये समझते हैं। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर, तो यहाँ मुहावरा है और इधर है लोकोक्ति, तो हम इसमें अंतर समझते हैं। मुहावरा कहते हैं बात कहने का जो हमारा तरीका होता है, ठीक है। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अभी आपको पता ये क्या है? मुहावरा है। अपना उल्लू सीधा करना, है ना, यानी अपना काम निकालना, है ना, और स्वार्थ सिद्ध करना, इस तरह का इसका अर्थ होगा। सीधा अर्थ तो इसका नहीं होगा, नहीं तो मुहावरा ही क्यों बनता, ठीक है। और लोकोक्ति कहावत, कहीं कहीं कुछ कहावतें प्रचलित होती हैं, ठीक है, कि जैसे पूत के पैर पहलने में ही दिख जामे, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या है? ये उस जगह की कहावत है, मगर हर जगह की, हर क्षेत्र की जिस तरह से बोली अलग अलग होती है, ऐसे मुहावरे कहावतें भी अलग अलग होती हैं। कहावत कथन में व्यक्त अनुभव, अपने अनुभव के आधार पर विचार का सारगर्भित और स्थायी निचोड़ है। कौन? लोकोक्ति, ठीक है। लोगों द्वारा बोले जाने वाली उक्ति लोकोक्ति। मुहावरा फल से है। मुहावरा किससे है? फल से है, संबंधित नहीं होता है। मुहावरा फल से संबंधित नहीं होता है। कहावत फल से संबंधित होती है, ठीक है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। कहावत का स्वतंत्र प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? मुहावरे के अंत में बहुधा ना आता है। बहुधा ना आता है, जैसे खाक छानना, गाल बजाना। कहावत में प्राय ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वैसे ऐसा इतना नहीं पूछेगा, वो पहले ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, ये 4 ऑप्शन दे देगा और आपको एक सही करने के लिए दे देगा, मगर समझ लेते हैं, ठीक है। समझने में क्या जाता है। और मुहावरा वाक्यांश है और कहावत वाक्य है। क्या कह रहा है? मुहावरा वाक्यांश है, यानी पूरे वाक्य का एक अंश है मुहावरा, ठीक है। कहावत क्या है? एक वाक्य है, ठीक है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कहावत का प्रयोग प्राय अनियुक्ति या अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है, ठीक है। मुहावरे का कार्य चमत्कार उत्पन्न कर भाषा सौंदर्य को स्थापित करता है।
कहावत का कार्य कथन के खंडन, मंडन अथवा विरोध को रेखांकित करने का होता है। अभी इसको भी समझ लेते हैं कैसे कैसे। लोकोक्ति कहावतें मतलब ये उसी क्षेत्र में प्रयोग की जाती हैं और उस क्षेत्र के आधार पर ही ये कहावतें होती हैं, है ना, उसी आधार पे, बोली भाषा के आधार पर इन कहावतों। मगर हम मुहावरे की बात करने वाले हैं और यही आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। तो हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं। पहले आप इस तरह से देख लीजिए, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और कराएंगे, ठीक है। अंक भरना, स्नेह, प्रेम से लिपटा लेना। अंक भरना यानी अंक का मतलब एक तो देखो, अंक का मतलब एक तो अंक से होता है 1 2 3 4 5, ये हमारे अंक होते हैं। और एक अंक भरना होता है जैसे स्नेह से, प्रेम से लिपटा लेना, जैसे माँ अपने बच्चे को अंक में यानी गोद में भर लेती है, ठीक है। तो ये स्नेह से लिपटा लेना होता है। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, तो कोई क्या कभी किसी को देखा है अक्ल के पीछे डंडा लेके भागते हुए? नहीं ना। तो इसका अर्थ क्या होगा? मूर्खता करना, मूर्खता करना। अक्ल का अंधा, क्या अक्ल से कोई अक्ल का अंधा होता है, यानी उसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? मूर्ख कहेंगे उसको। अंग अंग फड़कना, स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना, है ना। अंग अंग फड़कने का मतलब जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, मतलब बड़ी तेज गुस्सा आती है और फिर तभी तो बहुत ज्यादा गर्मी आती है शरीर में झगड़ा करने के लिए, आती है कि नहीं। अंग अंग फड़कना, स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना, असफलता पर पर्दे डालना। जब हम किसी चीज की चाहत करते हैं, वो हमें नहीं मिलती है, तो क्या करते हैं? अभी मान लो अभी क्या है, ये आपका पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। अभी आप इस परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं और इधर आपने 2-3 बार परीक्षा दे ली और मान लो किसी भी तरह से आपका इसमें नंबर नहीं आ पाता है और या फिर आपकी एज भी निकल जाती है, तो क्या कहेंगे? भाई पुलिस की नौकरी तो वैसे भी मेरे को करनी नहीं थी, फॉर्म तो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था, ठीक है, मैं तो किसी और की करूंगा। तो ये क्या है, जब हम असफल हो जाते हैं तो कुछ न कुछ बहाना लगा ही देते हैं, यानी पर्दे डाल देते हैं, ठीक है। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी अर्थ क्या है इसका? एकमात्र सहारा, ठीक है। जब अंधा आदमी है, उसकी लकड़ी है, तो क्या है भाई, अब अंधा आदमी लकड़ी से ही तो चलता है और उसका क्या है, ये एकमात्र सहारा है, ठीक है। और अंधे के हाथ बटेर, अयोग्य के हाथ अनायास अच्छी वस्तु लगना, अयोग्य। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपको पता चल रहा होगा कि देखो सीटेट का जो एग्जाम था वो लीक हो गया, ठीक है। और आरओ की जो परीक्षा भी हुई है ये भी लीक हो गई है, 11 तारीख को हुई है, ये भी लीक हो गई है। तो इसमें क्या है कि जो अयोग्य लोग हैं ना, वो बाजी मार लेते हैं। अब सीटेट में कितना हल्ला हुआ कि क्वेश्चन पहले ही आ गया, पेपर पहले ही आ गया है, सारे क्वेश्चन बच्चों को पहले से ही आ रहे हैं। तो अब जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके तो वो तो बेचारे हो सकता है 1-2 नंबर से रह भी जाएं, पास भी कर लें तो उनके 90-92 ऐसे नंबर आएंगे। मगर जिन लोगों ने मेहनत नहीं की है उन्होंने क्या है, पेपर लीक करा के और ऐसे वायरल कर दिया है, तो उनको क्या है, अयोग्य हैं और यूं ही अच्छे नंबर ले आएंगे। तो ऐसे लोगों को क्या मिल जाती है, सफलता मिल गई है ना। अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। अंधेरे में तीर चलाना, तो इसका भी यही है, अंधेरे में तीर चलाने का भी तो यही हुआ कि बस हमें तो क्या कहते हैं, हम मतलब जैसे कई फॉर्म डाल देंगे हम और तैयारी कर ही रहे हैं, नहीं, ये इसके लिए सही नहीं होगा।
अंधेरे में तीर चलाना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। कि जैसे अभी हमने मान लो इंटर की है, फिर बीए कर रहे हैं और हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमने जो चाहे, जो हमारा हमको सही सब्जेक्ट लिए वो ले लिए, कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें आखिर हम ऐसे सब्जेक्ट चुने या फिर इसको टारगेट में रख के पढ़ाई करें, है ना। बस हम पढ़ते जा रहे हैं। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं और पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत है। भाई क्या है दोनों ओर मुसीबत है? तो ये तो सिंपल है, कई बार आ चुका है ना। अभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन आयोग सिंपल से रख देगा, 2-4 क्वेश्चन आपको वही रिपीटेड होते हैं हमारे, और स्टूडेंट क्या समझते हैं, भाई पेपर बहुत इजी आया था। अरे 2-4 क्वेश्चन उसने रिपीट कर दिए तो क्या इजी हो गया? नहीं ना। बाकी का तो अभी देखो कितना लेवल हाई होता जा रहा है, लेवल हाई होता जा रहा है। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर टीचर क्या कहता है जब पढ़ाता है, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए, पढ़ने वाला मात्र एक बच्चा है, ठीक है, और टीचर पढ़ाने वाले इतने सारे होते हैं। अब बच्चा है वो कितना कुछ ग्रहण कर ले, और टीचर तो एक, भाई मैंने तो यहां से पढ़ाया है, भाई मैंने तो यहां से पढ़ाया, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। अरे वो कितना याद रखेगा? पढ़ाने को तो आपने सब कुछ पढ़ा दिया है, मगर बच्चा है वो कितना याद रखेगा? कितनी तैयारी करे, और भी कुछ करना है उसको, कितना पढ़े, वो बहुत कुछ पढ़ता है, इतना सिलेबस अब ऐसी मतलब इतना हाई कर दिया है। आरओ का ही अभी एग्जाम हुआ है, बहुत टफ है। और जो लोग जिनको पहले से ही पेपर मिल गया ना, तो वो तो कह रहे हैं पेपर बहुत इजी आया था, पेपर बहुत इजी आया था। मगर उन लोगों से पूछो ना जो इतना मेहनत करके गए हैं, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि पेपर टफ है। अपना ही राग अलापना, अपना ही राग अलापना, अपनी कहना दूसरे की न सुनना। देखा है कई बार, अब हम अपनी अपनी, अभी यहाँ पर जो मेरी तरफ से हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैं अपनी बात ही तो कह रही हूं, है ना। तो इसी को कह देंगे अपनी, अपना ही राग अलापना। अगर दोनों तरफ से जब बातें, एक इसने कह दी उसने सुन ली, तब ऐसा नहीं होगा। अपनी कहना दूसरे की ना सुनना, तो आपकी तो मैं नहीं सुन रही। अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपनी बड़ाई अपने आप करना। भाई एक बात बताओ, अब किसी इंसान को हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, तो उसको तो अपने बारे में जब तक हम उसे नहीं बताएंगे तो क्या पता चल पाएगा कि हम कौन है, क्या है, क्या कैसे रहे। मगर इसमें आपको यही है, अपना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, यानी अपनी बड़ाई आप करना हो जाएगा इसका। अंत पा लेना, भेद जाना, अंत पा लेना, भेद जाना। अधजल गगरी झलकत जाए, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना, ओछे व्यक्ति का इतरा कर चलना। तो इसमें क्या है, एक तो ये भी सही हो जाएगा इसका कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जैसे कुछ लोगों को बहुत कम ज्ञान होता है, सीमित, है ना, और मगर वो इतना एडवांस बोलते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूं, है ना। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन माने क्या होता है, बाजू, है ना। कपटी मित्र यानी विश्वासघाती होना, आस्तीन का सांप, है ना, जो बहुत ज्यादा हमारे नजदीक होगा वही विश्वासघात करता है। नेक्स्ट है आटा दाल का भाव मालूम होना, आटा दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना। जब तक बच्चा माँ बाप की छत्र छाया में है, उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, मगर कुछ कमा धमा नहीं रहा है, अभी मानो कोई एग्जाम भी उसका क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, शादी कर दे, माँ बाप उसको अलग कर दें, अभी तक तो माँ बाप के साथ रह रहा है बड़े प्यार से, उसे कुछ भी नहीं पता है,
फिर क्या करेगा? तब उसे पता चलता है शादी होने के बाद, जब माँ बाप उसे अलग कर देते हैं, कि भाई कैसे माँ बाप कमाते हैं। इसको कहेंगे आटा दाल का भाव मालूम होना। मतलब कहने का मतलब कष्टों का अनुभव होना, तब पता चलता है सही अनुभव। ठीक है। नेक्स्ट, आसमान पर थूकना। तो क्या कोई आसमान पर थोड़े ही थूकता है? आसमान पर किसी को थूकते देखा है? नहीं ना। तो महापुरुषों का निरादर करना, ऐसा नहीं है। आसमान पर थूकने का तो इसमें ये सही हो जाएगा कि महापुरुषों का निरादर करना। और इसका मतलब ये भी है कि भाई इसको बड़ा घमंड हो गया है, अब तो ये किसी से बात ही नहीं करता है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अरे इसकी पुलिस की जॉब लग गई है, अब तो इसे बड़ा घमंड हो गया अपने ऊपर, है ना। तो इसी को कहेंगे भाई आपकी जॉब लग जाए, इतना घमंड मत करना। तो कोई कह देगा आसमान पर थूक रहा है। आग में घी डालना। आग में घी डालना, क्रोध भड़काना या उकसाना कहेंगे। क्रोध भड़काना या उकसाना कहेंगे। तो क्या है? आग में घी डालना है। कहीं तो झगड़ा हो रहा है और आप और गए और आपने और कुछ कह दिया। झगड़ा तो वहां पहले से ही हो रहा है और वो और तेज हो गया। ठीक है। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। क्रोध से देखना, है ना। कभी कभी देखा होगा आप कहीं कुछ गलत कर जाते हैं तो माँ बाप गुस्से में कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ आंखों से ही कह दे रहे हैं और आप भी समझ ले रहे हैं कि हाँ मैंने ये गलती की है, इसलिए मेरे मम्मी या पापा इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, बेवकूफ लेकिन धनवान। आंख का अंधा गांठ का पूरा, है ना। पैसा तो खूब है मगर बेवकूफ है। ठीक है। तो ये किसके लिए कहा जाता है? ये कहावत किसके लिए लागू होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आंखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आंखें फेर लेना यानी प्रतिकूल हो जाना। अगर आपकी दोस्ती अपने दोस्त से है, किसी से, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, मगर वो फिर क्या है, किसी दूसरे दोस्त से अपनी दोस्ती कर लेता है तो और आपसे फिर नहीं रखता है, वो उसी के साथ में रहता है, तो क्या होता है? आंखें फेर लेना हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है ना। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय यानी प्यारा होना। तो ज्यादातर माँ का होता है, ये माँ का और बेटे के लिए आता है ना। आंखों का तारा होना, अत्यंत प्रिय प्यारा होना। सबसे ज्यादा लाड़ दुरा इस दुनिया में माँ बाप ही करते हैं अपने बच्चों को, बाकी तो सब झूठ है, दिखावा है। आंखों में खून उतर जाना। आंखों में खून, तो आंखों में खून थोड़ी आता है। क्रोध करना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना, है ना। तो ये भी झगड़े के टाइम पर होता है। जब आपका किसी से झगड़ा हो रहा होता है बड़ी तेज, तो कितना गुस्सा आता है आपको, ऐसा लग, और आंखों की नसें भी लाल हो जाती हैं, उसी को कहते हैं आंखों में खून उतर जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है साहब? आंखों में सरसों फूलना। आंखों में सरसों, तो क्या सरसों आंखों में फूलती है? नशे में होना, विवेक न होना। जब आदमी नशे में होता है तो फिर कहाँ विवेक होता है उसके अंदर, है ना। आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर और आधा बटेर, सुचारू रूप से नहीं होना। अभी आप ही लोग हैं, क्या करते होंगे, है ना। अभी जैसे अभी इसकी वीडियो आ गई, लाओ फटाफट से इसकी वीडियो देख ली, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा करके। फिर किसी और सर की वीडियो आ गई, वो वाली वीडियो देख ली फटाफट। तो ये क्या है? आधा तीतर आधा बटेर है। अरे किसी की भी वीडियो देख रहे हो, पूरी देखो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है जी? ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना, भैया अब ईंट बहुत महंगी हो गई है, ईंट से ईंट मत बजाना। ईंट से ईंट बजाना,
नष्ट भ्रष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, है ना, बर्बाद कर देना। इसका मतलब क्या है? सब कुछ खत्म कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना सही है। जब तक सामने वाले के साथ में हम वो तुम्हारे साथ में गलत कर रहा है, ठीक है, और तुम उसके साथ अच्छा करते रहोगे, उसे एहसास नहीं होगा। उसे एहसास तभी होगा तब उसे उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना सही है, देना भी चाहिए। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया सही है। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक होगा। समझ गए? कोई आपको गाली दे रहा, सुन के चले आए, वो देना बंद नहीं करेगा, अगली बार और ज्यादा देगा। वो गाली दे रहा, आप जड़ दो उसके एक तमाचा, अगली बार सोच समझ के देगा। नेक्स्ट, ईद का चांद होना, बहुत समय बाद दिखाई देना। अभी आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो मान लो आप कहीं गांव से हैं, शहर से हैं, तो क्या होगा? जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो वहां आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा ना, तो काफी दिन बाद जाएंगे। फिर जब धीरे धीरे इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा इसका? ईद का चांद होना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना, प्रतिकूल कार्य करना। यानी देखो, ये ज्यादा पूछा जाएगा, प्रतिकूल कार्य करना। हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, टफ शब्द जो होते हैं, उनको ही आयोग पकड़ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टा काम करना। कोई काम उल्टा थोड़ी होता है, प्रतिकूल काम करना, ठीक है। यानी नेक्स्ट क्या कह रहा है? उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। पहुंचा किसे कहते हैं? जो हमारी कलाई होती है, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। तो जो पिक्चर है कौन सी? एक रिश्ता, शायद, जो अमिताभ बच्चन है और उसमें एक विलेन बना है। तो अमिताभ बच्चन ने उसको नौकरी दे दी है, धीरे धीरे क्या किया उसने? अमिताभ बच्चन को ही बर्बाद कर दिया है। तो यही हो जाएगा, उंगली पकड़ कर पहुंचा पकड़ना, धीरे धीरे साहस को बढ़ावा देना। ये उसी पर बिल्कुल फिट लागू होती है। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह जीरा, अपर्याप्त वस्तु। अपर्याप्त, जिसके लायक आप है नहीं है, ठीक है, जिसके लायक आप है नहीं है और वो चीज आपको फिर मिल जाए, तो इसको क्या कहेंगे? पेपर ही लीक करा करके आप कोई नौकरी ले लेंगे तो क्या हुआ? वही तो हो जाएगा, ऊंट के मुंह में जीरा, अपर्याप्त वस्तु। नेक्स्ट है, ऊंची दुकान के फीके पकवान, है ना। तो ये तो गांव में कितनी मतलब कहावतें हैं, तो आपको पता है इसके बारे में। आडंबर की आडंबर ही आडंबर, ठीक है। तो इसके बारे में और क्या बताएं? एक लाठी से सबको हाँकना, उचित अनुचित का बिना विचारे व्यवहार करना। तो यही हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट जो हैं, इनको ध्यान रखना है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, सबका एक समान होना, सबका एक समान होना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति का होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना, कुछ भी करना। अभी जैसे अभी आपका एग्जाम है, ये है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला, तो इसमें क्या करोगे? आप मेहनत कर तो रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? कठिन से कठिन परिश्रम कर रहे हो। ओस के चांटे प्यास नहीं बुझती, ये ओस के चांटे प्यास नहीं बुझती। बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूरी नहीं होती है ना। अभी किसी को मान लो भूख लग रही है बहुत तेज, अब वो खाना खाएगा, रोटी खाएगा, मगर वहां आपने उसको चाय ब्रेड दे दिए तो उसका पेट नहीं भरेगा। बड़ी आवश्यकता है तो छोटी वस्तु से पूरी नहीं होती है। क्या गजब है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, जिस तरह से
ओछे बालू की भीत नहीं चलती, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है, ओछे की प्रीत बालू की भीत, है ना। है ना। अब कोई ऐसा इंसान है जो ओछा यानी कहा गया है उसको, मतलब आपके मोहल्ला पड़ोस में भी आपने देखा होगा आसपास कैसे लोग होते हैं, सिर्फ मतलब से ही दोस्ती रखेंगे, है ना। बालू की भीत से इसकी तुलना की गई है। अगर बालू की आप भीत बनाओगे तो वो भी ना चलेगी। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है ना। कान का कच्चा होना, तो कान का कच्चा होना, कान का कच्चा थोड़ी कोई होता है। यानी कहने का मतलब ये, आपसे सुन लेगा फिर दूसरे से कह देगा, है ना। और यानी सुनी बात पर विश्वास कर लेना। अब बात आदमी कहाँ कहाँ देखेगा, सुनी बात पर तो विश्वास करेगा ही, करना ही पड़ेगा, है ना। हर चीज आप प्रत्यक्ष थोड़ी कर प्रमाण थोड़ी कर पाओगे, तो सुनकर ही तो विश्वास करते हैं। तो ऐसे याद कर लो, कलेजा थाम कर रह जाना, यानी कठिनता से धैर्य धारण करना। अभी मान लो पुलिस की ये आपकी जॉब है, ये कांस्टेबल वाली, और आप अगर इसमें से कहीं रह जाते हैं, कोई बच्चा रह जाता है, क्या करेगा फिर? कठिनता से धैर्य धारण करेगा बेचारा? नहीं। कलेजे पर सांप लौटना, क्या कभी कलेजे पे सांप को लौटते हुए देखा है? नहीं ना। कुड़ना, डाह करना। कुड़ना किसे कहते हैं? किसी बात को लेकर के अपने मन में बार बार उसी बात पर सोचना, और कुछ ऐसी बात है वास्तव में जो दुखी करती है आपको, तो वही है कुड़ना। अभी यानी कहने का मतलब ये, अभी किसी दूसरे लड़के की नौकरी लग जाए और आपकी ना लगे तो क्या करोगे? दुखी होंगे ना। डाह करना। कलेजा दो टूक होना, बहुत दुख होना। तो इसमें भी क्या होगा, जब नौकरी नहीं लगेगी तो कलेजे के दो टूक ही हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कफन से सिर बांधना, हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर। अगर मान लीजिए अगर आपका इसमें सिलेक्शन ना होता है, नहीं हुआ कांस्टेबल में, तो कोई नहीं, और भी तो परीक्षा है। अभी भाई चुनाव का दौर आने वाला है ना। तो परीक्षाएं तो कोई ना कोई एग्जाम तो आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। और लेखपाल की भी जगह आपकी आने ही वाली है कि आ गई हैं, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। और भी हैं, कागजी घोड़े दौड़ना। कागजी घोड़े दौड़ना, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न होना। कागजी घोड़े दौड़ना, है ना। सिर्फ हाँ कह दिया मगर होगा नहीं। ठीक है। अब ये काम तो कहाँ होता है? सरकारी विभाग में होता है भाई, बहुत देर से होता है। कान पर जूं न रेंगना। कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। सरकार न जाने कितनी योजना चलाती है, मगर क्या जनता तक वो सही मायने पहुंच पाते? नहीं। कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना। कोल्हू का बैल होना, दिन रात परिश्रम करना, मेहनत करना। तो ये क्या है? कोल्हू का बैल होना ही कहेंगे इसको, है ना। किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, अनिश्चयात्मक स्थिति। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए अचानक से आपका पैर, आप रास्ते पे जा रहे हैं और कहीं से मतलब मैं ज्यादा वो नहीं कहूंगी, और पैर अचानक से मुड़ जाता है, तो ऐसे उसको ये कहेंगे, है ना। अनिश्चयात्मक स्थिति ऐसे ही कहेंगे, अचानक से ही तो होता है। और मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं और अचानक से जो पहाड़ी है वो आ जाती है सामने, तो क्या हो जाता है? अनिश्चयात्मक स्थिति तो बन जाती है वहां पर। तो किंकर्तव्य विमूढ़ होना, इसका सही अर्थ ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला। अभाव में भी अभाव, अभाव में भी अभाव हो जाएगा इसका। कंगाली में भी आटा गीला, है ना।
और है कलेजा मुंह को आना, यानी दुख होना। कभी कभी बहुत ज्यादा कष्ट, अपना कोई बीमार हो जाता है या कोई और समस्या आन पड़ती है तो क्या होता है, कलेजा मुंह को आना। तो कलेजा मुंह को तो आता नहीं है, मगर मुहावरा यही होगा और उसका अर्थ होगा दुख होना। अगला है कूप मंडूक होना, सीमित ज्ञान होना। कूप का मतलब क्या होता है, कुआं होता है, और मंडूक जैसे कुएं में जो मेंढक होता है तो उसको तो ये लगता है ना, ये बस ये दुनिया इतनी ही बड़ी है जितना बड़ा मैं इस कुएं में देख रहा हूं, यानी कुएं का मेंढक होना। तो इसका यानी सीमित ज्ञान होना है ना, इसका ये हो जाएगा कि मान लो जो कुछ लोग होते हैं, जैसे उनको अभी मानो हमारे कोई छोटे से शहर का इंसान हो और वो कभी मानो विदेश वगैरह नहीं गया है या गांव का कोई नहीं गया या उसने ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो उसको नहीं पता है विदेश के बारे में, उसे उतना ही पता है जिस जगह पर वो रह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आया होगा। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, सिंपल है इसका। तो खून आंखों में उतरना क्रोध से, अब इसके एक ही देखो 3 आ गए है ना, लाल पीला होना, आंखों में खून उतरना या खून आंखों में उतरना, क्रोध से आंख लाल होना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत कुछ कह जाना। तो ये पता है किस पर होती है, जैसे आपने देखा होगा हिंदी का एक ही कोई शब्द है और उसमें बहुत अभ्यंतर ले लो, और उसका जब आप अभ्यंतर का मतलब क्या है, अंदर की कोई अंदर के बारे में बात कर रहा है, अभ्यंतर है ना, बाह्यंतर यानी बाहर, तो यानी ये किसी चीज के बारे में अंदर के बारे में बता रहा है। इसी तरह से एक कोई शब्द, यानी गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत, थोड़े में ही बहुत कहना। ठीक है, एक बात कह देना और उसका इतना बड़ा अर्थ हो जाए। गेहूं के साथ घुन पिस जाना, गेहूं के साथ दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित होता है ना। अभी आपका कोई दोस्त ऐसा है, अभी मान लीजिए कि जैसे ये परीक्षा है, ठीक है, अभी इसमें क्या है कि पेपर लीक हो गया है, मगर जिन बच्चों ने मेहनत की है ना, तो अभी ये परीक्षा मान लो रद्द हो जाती, तो जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत की है उनको तो दुख होगा ना, और जो लोग वास्तव में ही इसके दोषी हैं, पेपर लीक कराया है, उनको इतना कष्ट कहाँ होगा। तो यही कहावत सही होगी। गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी में लाल या गुदड़ी का लाल एक ही बात है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, साधारण वस्तु में अनमोल, साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा होना ही कहते हैं गुदड़ी में लाल होना। या अभी कई बार ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि एकदम सादा सिंपल से रहेंगे, एकदम बहुत सिंपल से, बड़ा अच्छा लगता है, और मगर बहुत योग्य होते हैं, है ना, मगर देखने में आपको नहीं लगेगा। यही होता है। गूलर का फूल होना, कभी न दिखाई पड़ना। अरे भाई, जब भी किसी की नई नई शादी होती है ना, तो क्या होता है, वो गूलर का फूल ही हो जाता है। वो फिर क्या होता है भाई साहब, फिर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना। अब कोई आदमी घाट घाट में पानी थोड़ी पीता है, घाट घाट का पानी पीना। बहुत अनुभवी होना, है ना, बहुत अनुभवी होना, यानी उसे किसी भी चीज के बाद, अभी आप ही हैं, ठीक है, परीक्षा आपकी है और आप पहले से बहुत तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपने सबकी तैयारी की, मानो जैसे कि जो आपके लेवल की परीक्षा है, मानो टेट निकाला हो, सी टेट निकाला हो, और अब अभी आपको ये, तो आपने क्या किया कि और बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, तो आपको नॉलेज हो गई कि ना हो गई, तो घाट घाट का पानी पीना। घी के दिए जलाना, तो
अत्यंत प्रसन्न होना, सॉरी, अत्यंत प्रसन्न होना, घी के दिए जलाना। चिकना गड़ा, चिकना गड़ा होना, जिस पर किसी बात का प्रभाव न पड़े, निर्लज्ज व्यक्ति। कुछ इंसानों की ऐसी आदत होती है कि उनसे आप कितना भी कह लो मगर वो नहीं बदलते। चिकना गड़ा होना, जिस पर किसी बात का बहुत प्रभाव न पड़ना, निर्लज्ज व्यक्ति, है ना। तो यानी किसी बात का कोई प्रभाव किसी से, अरे पढ़ ले, अभी तेरे क्या कहते हैं 18 तारीख का पुलिस का एग्जाम है, नहीं पढ़ रहा है, मस्त है दोस्तों के साथ में, क्या हो रहा है, निर्लज्जी तो है वो। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, अभी इससे पहले भी मैंने इसको बता दिया, कड़ी परिश्रम करना, अच्छी मेहनत करना। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, पता है एग्जाम है पुलिस का, मेहनत कर रहे हैं दबा के। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, क्या कोई मरता है, नहीं, चुल्लू भर पानी में। शर्म के मारे मुंह न दिखाना, भैया अब तो ऐसा कोई नहीं है, शर्म के मारे मुंह न दिखाना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, पराजित करना, हैरान करना, है ना, पराजित करना, हैरान करना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना ना। आज मैंने इसको इतना मारा कि इसको छठी का दूध याद आ गया। देखा बच्चों की बात है ऐसे ही। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना, क्या दली जाती है छाती पर मूंग, नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। निरंतर दुख देना, पास रहकर कष्ट देना, पास रहकर कष्ट देना। अरे भाई देखो, बहुत अच्छा याद रखने के लिए बता रही हूं कि क्या कहते हैं, छाती पर निरंतर दुख देना, पास रहकर कष्ट देना। तो क्या हो जाता है कि आपकी गली में आपकी प्रेम का रहती है, ठीक है, और शादी हो गई किसी और से और वो उसी गली में रहती है, तो क्या आप उसे देख देख के दुखी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, है ना। सिर्फ याद रखने के लिए है। जमीन आसमान एक करना, प्रत्येक उपाय करना, प्रत्येक उपाय करना। अरे यार, जमीन आसमान एक करना, प्रत्येक उपाय कर डालना। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई, जैसे मैंने अब देखा है ना, आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, व्हाइट स्पॉट्स जो होते हैं, चर्म रोग जिसे कहते हैं, इतना दिखाई दे रहा है लोगों में, इतना दिखाई दे रहा भाई, बहुत ज्यादा। तो अब आदमी क्या कर रहा है, उसके लिए सब कुछ करता है, मगर वो दवाई भी खा रहा है, आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहा है, बस सही नहीं हो पा रहा है ना। ये बहुत देखा है मैंने। प्रत्येक उपाय कर डालना, जमीन आसमान एक करना। जान हथेली पर रखना, कोई जान हथेली पे थोड़ी रख देगा। प्राणों की परवाह न करना, यानी ऐसा कुछ काम करना जिससे उसे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, ठीक है। जीती मक्खी निगलना, क्या कोई ऐसा कर सकता है, नो। जानबूझकर अन्याय सहना, जानबूझकर अन्याय सहना, ऐसा कौन कर सकता है भाई, जानबूझकर अन्याय कौन सह सकता है, सह सकते हैं भैया। जूतियां चटकाते फिरना, मारा मारा फिरना। जब आपने देखा होगा कोरोना काल में कैसी कंडीशन हो गई थी, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा था, तो वैसी कंडीशन थी ना उस टाइम पे भी, तो आदमी बहुत परेशान हो गए थे, दुखी हो गए थे। झंडा गाड़ना, यानी झंडा गाड़ना या झंडे गाड़ना। अधिकार जमाना, अधिकार जमाना,
झंडे गाड़ना, अभी इस परीक्षा को आप पास कर लोगे तो ये एक तरह से आपका अधिकार जम जाएगा ना, झंडा ही गाड़ दोगे, है ना। टेढ़ी उंगली से घी न निकालना, बलपूर्वक काम निकालना। टेढ़ी उंगली से घी न निकालना, निकले तो क्या होगा, बलपूर्वक काम करना। जब कोई काम सीधे तरीके से नहीं हो पाता है ना, तो फिर क्या करना होता है भाई। अभी आप बार बार आपका कोई सरकारी काम मानो फंस गया है, आप सिंपल तरीके से बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हो, मगर क्या हो रहा है, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है। मगर वहां पर जब आप कोई क्षेत्र का पावरफुल नेता होता है, थोड़ी सी जान पहचान हो, और आप वहां उससे कह देते हो ना भाई मेरा ये काम करवा दे, तो क्या हुआ, वो फिर वहां हो जाता है, वो फिर उधर फोन कर देते हैं, अरे भाई उनका काम क्यों ना कर रहे तुम, है ना। तो यही होता है। टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। अभी कोई आपसे बड़े आपके भैया हैं, पापा हैं, ठीक है, और वो अभी आपसे कहेंगे अबे पूरे दिन घूम के आया है नालायक, पढ़ ले, परीक्षा तेरी पास हो गई, पास में आ गई और तू पढ़ नहीं रहा है, क्या करोगे, लज्जित नहीं होंगे क्या, जवाब दोगे उनको लौट के। लज्जित हो जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना। ठटेरे ठटेरे बदलाई न होना, बदलाई न होना। हाँ, ठटेरे ठटेरे बदलाई न होना, ठगों का आपस में न ठग सकना। ठटेरे ठटेरे बदलाई न होना, ठगों का आपस में न ठग सकना। तो मतलब आपस में वो एक दूसरे को नहीं ठग रहे हैं। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना, यानी काम तो हमने किया है और दोष लगा रहे हम दूसरे पर, ठीक है। कोई भी गलत काम हमने किया है ना। और कभी ऐसा होता है ना, दो लोगों में झगड़ा हो गया, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई। अभी क्या कह रहे हो कि मैंने फोन ना किया, कि पुलिस के पास में उसने कर दिया होगा, है ना। ऐसा हो जाता है। डकार जाना, डकार जाना तो इसका क्या है, माल पचा जाना। अरे पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में क्या होता कि जैसे बहुत ज्यादा चोरी होती थी। अब कुछ लोग क्या करते थे, भाई हमारे गांव में तो बहुत चोरी हो रही है आजकल, ले हमारा कुछ सोना चांदी इसे थोड़ा अपना पास रख ले, कुछ दिन बाद हम ले जाएंगे। उसने अपनी किसी बहन को या भाई को रखने के लिए दे दिया, ठीक है, या मायके में ही दे दिया। तो आपको पता है कितने वो लोगों की फिर नीयत खराब हो जाती, वापस नहीं देते। तो क्या करते हैं, डकार जाना, यानी माल पचा जाना। डूबते को तिनका का सहारा, यानी दुख में थोड़ी भी सहायता करना। अभी आपके पास में मान लो बहुत कर्ज हो गया है और आप बहुत, जैसे मान लो खेत वेत बिकने की नौबत आ गई है ना, और इसमें अभी और भी बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है आपके पास में, और यहाँ आपकी जॉब लग जाए, है ना, पुलिस की नौकरी, तो फिर क्या है, डूबते को तिनके का सहारा। तो अब थोड़ा थोड़ा करके उस कर्ज को निकाल सकते हैं ना, तो यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, डींग मारना, मिथ्याभिमान करना, यानी व्यर्थ बढ़ाई करना। लंबी लंबी बातें करना, है कुछ नहीं, बात है बहुत लंबी लंबी फेंकना। ढकोसला होना, ऊपरी बनावट होना, है ना। कुछ लोग इतना एडवांस आते हैं, जैसे ऐसे लगता है भाई वाह ये हम तो कुछ भी नहीं है, मगर जब पता चलता है भाई कुछ भी ना, सिर्फ दिखावट है, बनावट है। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, है ना। छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, कि जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, तो क्या है, तिल का ताड़ बना दिया, बड़ा चढ़ा के बोल दिया है इसको। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना, अवसरवादी होना। समझ लीजिए, थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना,
यानी सिद्धांतहीन से समझिए, सिद्धांतवादी अलग है, हीन अलग है। थाली का बैंगन होना सिद्धांतहीन होना, अवसरवादी होना। ठीक है, ये समझ में आया होगा। यानी कि बस जितना उसे मतलब सीमित सा ज्ञान होना, ठीक है, ऐसे समझ लो। अवसरवादी होना भी हो जाएगा इसका, अगर अवसरवादी आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे इसमें से अगर एक आया है तो। दांत काटी रोटी, अत्यंत घनिष्ठ मित्रता, अत्यंत घनिष्ठ मित्रता। और ये 14, 15, 16, 18 मतलब 20-22 साल तक की उम्र में ये बहुत होता है भाई। दांत काटी रोटी होना, मित्र मंडली में रहते हैं बच्चे 14 साल से ऊपर के। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य करना। अभी आपकी जब नौकरी लग जाएगी, तब आप किसी को बताएंगे तो उसे आश्चर्य ही तो हो जाएगा, अरे वाह उसकी नौकरी भी लग गई, देखो पागल सा लगता था। दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो काम करना। दो नावों पर पैर रखना, एक साथ दो काम करना। अब जैसे एक तरफ तो क्या है, आपने घर बना लिया, दूसरी तरफ क्या है, खेत भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, यही हो जाएगा। नाक का बाल होना, ये बहुत आता है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लो भाई, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ये इम्पोर्टेंट है ना, स्टार। नाक का बाल होना, ये तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना, ठीक है। कहीं कहीं इसका हो जाएगा, आपको ऑप्शन में मिलेगा कष्टदायक होना, कष्टदायक नहीं होगा, इसका प्रिय हो जाएगा, ये इंपोर्टेंट है। 99 के फेर में पड़ना, लालच में फंसना। अब जो आप देखते हो वो लगाते हैं सट्टा जुआ, वो क्या है, सब 99 के फेर में तो रहते हैं, लालच में ही तो फंस जाते हैं। पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। पेट में दाढ़ी होना यानी बहुत अपनी कम उम्र के अनुसार बहुत ज्यादा अच्छी ज्ञान की बातें करना, तो इसे ही कहेंगे पेट में दाढ़ी होना। नेक्स्ट क्या है, फूंक फूंक कर कदम रखना। फूंक फूंक कर कदम रखना, अत्यंत सावधान रहना, अत्यंत सावधान रहना। जब भी मान लीजिए आपके साथ कब, जब एक बार किसी मान लीजिए आपने जैसे कोई प्लॉट वगैरह खरीदा, ठीक है, और वहां पर क्या आपके साथ में कोई धोखा हो गया, मगर जब दूसरी जगह आप खरीदोगे ना तो बहुत सावधानी पूरी छानबीन करके, है ना, या कहीं शादी का रिश्ता ही तय कर दिया, तो ये सब होता है ना, अत्यंत सावधान रहना। बालू से तेल निकालना, क्या कभी देखा बालू से तेल निकलता हुआ, नहीं। असंभव को संभव कर दिखाना। अभी मान लीजिए आप पढ़ लिख तो है नहीं रहे, पढ़ लिख तो नहीं रहे, मगर क्या है लास्ट टाइम में जब आप मेहनत कर लो और फिर इसे एग्जाम को क्लियर कर लो, तो क्या कर लोगे, यहाँ बालू से तेल निकालना हो जाएगा सही। असंभव को भी संभव कर दिखाया, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना, तो भैया हाथी क्यों नहाओ, हाथी क्यों धो रहे हो, तो क्या हो जाएगा इसका, अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना। अभी आपको पता चल गया कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल के फॉर्म निकल रहे हैं, तो लाओ डाल दो फटाफट से और अच्छे से तैयारी कर लो, है ना। तो यही तो है अवसर का लाभ उठाना। भैंस के आगे बीन बजाना, मूर्ख आदमी को उपदेश देना, मूर्ख आदमी को उपदेश देना, भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक है। मुंह पर नाक न होना, ऐसा मुंह पर नाक भैया सबके है, चाहे थोड़ी हो चाहे ज्यादा बड़ी हो, पर है तो सबके, मगर अर्थ क्या है, निर्लज्ज होना, है ना। निर्लज्ज होना यानी कोई लज्जा ही नहीं है, मुंह पर नाक न होना, निर्लज्ज होना।
योगक्षेम पूछना, योगक्षेम ये कुछ नया सा ही है। योगक्षेम पूछना, कुशल मंगल पूछना, कुशल मंगल पूछना। जब आप फोन पे किसी से बात करते हो सबसे पहले तो चाहे कोई भी कंडीशन हो उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हो, और सब ठीक बढ़िया, कुशल मंगल पूछना। युधिष्ठिर होना, अत्यंत सत्य प्रिय होना। युधिष्ठिर, इसकी क्या कहते हैं, वर्तनी आती है बहुत पूछने के लिए। अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ है उसी में भी आया है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, है ना। तो अत्यंत सत्य प्रिय होना, युधिष्ठिर होना। रंग में भंग होना, रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न पड़ना। देखा है कई बार बारात दरवाजे पर आ गई है ना, और दूल्हे वाला दूल्हा बहुत पैसे मांग रहा है कि भैया अब हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। आनंद, अब वहां आप खुशी के मारे नाच रहे हैं। अब इतना सुन के भैया ये तो दहेज बहुत ज्यादा है, तो क्या है, आनंद में विघ्न पड़ जाना हो जाएगा ना। रंगास्यार, कपटी धोखेबाज। रंगास्यार, कपटी धोखेबाज होते हैं ना, धोखेबाज कपटी लोग, तो इसका दोनों हो जाएगा, कपटी भी और धोखेबाज भी। लकीर का फकीर होना, अवसर निकल जाने पर व्यर्थ प्रयत्न, है ना। अभी ये परीक्षा आपकी निकल जाए और इसे आप क्लियर ना कर पाए। लकीर का फकीर, अवसर निकल जाने पर और फिर आप बार बार पढ़ें ये करें तो उससे क्या होगा। अभी मेहनत कर लीजिए। लाल पीला होना, आग बबूला होना। लाल पीला होना, आग बबूला होना, है ना। अभी आपको किसी को गुस्सा आ रहा है तो क्या आपका चेहरा एकदम आग गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। लोहे के चने चबाना। अभी क्या है, जो बिहार में देखो जो मांझी थे, जीतन राम मांझी, उन्होंने क्या किया था, पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया था, तो वही सही हो जाएगा ना, बहुत कठिन काम करना, वाकई लोहे के चने चबाना। बसंत की कोकिल, बसंत की कोकिल, कोकिल किसे कहेंगे, कोयल को। वैभवशाली का गुणगान करने वाला, है ना, कोई आदमी बहुत ज्यादा पैसे वाला है उसका आप गुणगान कर रहे हैं, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। विष के घूंट पीना, विष के घूंट कोई पीता है, विष के घूंट पीना। कटु वचन सहन करना, कटु वचन सहन करना। अभी आपके बेटे की नौकरी ना लगे, मोहल्ला पड़ोस के सुनाएंगे, ऐसे ही। सब्ज बाग दिखाना, लालच देकर बहकाना, लालच देकर बहकाना कि भाई लड़की बहुत सुंदर है, शादी कर ले, घर वाले बहुत दहेज देंगे, तो क्या हुआ, ये लालच देकर बहकाना। नेक्स्ट है लुटिया डूबना, यानी सारा काम चौपट हो जाना, सारा काम चौपट हो जाना। सिर आंखों पर रखना, आदर पूर्वक अत्यधिक सम्मान करना, आदर पूर्वक सिर आंखों अत्यधिक सम्मान। अभी आपके यहाँ पर कोई जब रिश्तेदार आ जाते हैं तो बड़ा सम्मान करते, सिर आंखों पर रख रहे हैं। जैसे आपकी कोई अच्छे रिश्तेदार हैं और आप उन्हें बड़ा सम्मान दे रहे हैं, है ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना, ये भी आ जाता है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाना, तो क्या सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। और सांप छछूंदर की, ये भी इंपोर्टेंट है, सांप छछूंदर की गति, है ना। असमंजस्य दुविधा में होना, असमंजस्य या दुविधा में होना। दुविधा कब होती है, जब दो चीज में से आपको किसी एक का चुनाव करना होता है ना, तब। ऐसे ही सांप सूंघना, एकदम चुप हो जाना, आपके पापा ने फटकार मार दी और आप एकदम शांत हो गए, तो ये क्या है, सांप सूंघना। तो फ्रेंड्स ये थे मुहावरे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोहे,
बहुत अच्छे से क्लियर कराने वाली हूँ आपको। दोहे मात्राओं के साथ में गिनना और पूरे मतलब एक बेहतर तरीके से समझाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं इससे कल नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसकी, कल नेक्स्ट डे, जिसमें मैं दोहा के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।